आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। और इसकी 90% संभावना है कि जो एनसीईआरटी में 10 सवाल दिए हुए हैं इससे रिलेटेड उसी में से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। सवाल ये है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। वर्गों का योग न्यूनतम हो। मैं बता रहा हूं मैथ्स में नंबर लाना फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा आसान है। सवाल ऐसे ही आएंगे, बहुत सिंपल सवाल है। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 हो, और जिनको वर्गों का योग न्यूनतम हो। सेम काम करना है, उच्चतम मान न्यूनतम मान वाला काम है बस। यहां पे फंक्शन नहीं दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में है ये, मान लीजिए प्रथम पहली संख्या x है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी तब? दो संख्याओं का योग अगर 15 है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 माइनस x। समझ में आया? अगर दो संख्याओं का योग 10 है, सपोज 10 है, पहली संख्या मान लो 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7 होगी ना, क्योंकि दोनों का योग क्या था? 10 था। पहला 3 है, दूसरा 7 होगी, तो 10 में से 3 था 7, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं है, कोई समस्या इसमें, ठीक है। ठीक है, Sx मान लेते हैं हम किसको? Sx मान लीजिए, माना Sx बराबर x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर। ये क्या किया मैंने बताओ? क्या किया मैंने? क्यों लिखा मैंने? लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 15 हो और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। वर्गों का योग, ये वर्गों का योग भी तो है, दोनों का वर्ग क्या है? वर्गों का योग। अब इस वर्गों का योग को न्यूनतम दिखाना है। वर्गों का योग न्यूनतम कब होगा ये पता करना है, उस x का मान पता करना है कि जब इन वर्गों का योग न्यूनतम हो, वर्गों का योग न्यूनतम हो। मेरी बात समझो, 15 है ना, तो 15 में ये भी हो सकता है एक संख्या 3 और दूसरा 12। वर्गों का योग क्या हुआ? 144 और 9 कितना होता है? 153 होगा कि नहीं? एक बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, 3 और 15 इनके वर्गों का योग कितना हुआ? 153, 144 और 3 का 9, 153 होगा, ठीक है। क्या एक कैसे भी हो सकता है? 10 और 5 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वर्गों का योग कितना हुआ? 100 और प्लस 25, 125 हुआ कि नहीं हुआ? वर्गों का योग मुझे न्यूनतम चाहिए। तो इस बात से मुझे क्लियर है कि अगर मैं उस तरीके से लेके चलूंगा तो मुझे x का मान कभी भी 3 नहीं देगा। वो जो मेरा प्रोसेस है 3 इसलिए नहीं देगा, तो 3 देगा तो बाहर आना पड़ेगा, ये ज्यादा है योग। मुझे योग ये कम चाहिए, हो सकता है इससे भी कम हो जाए, 8 7 आ जाए,
ताकि इसका वर्ग काट जाए 14 प्रथम 25 100 से भी कम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि मुझे कई सारी चीजें 8 7 हो सकती हैं और 11 और 4 भी हो सकता था। कुछ समझ आ रहा बात? जैसे 15 लाना था ना, तो 15 कैसे आ सकता था? 11 और 4 भी जा सकता था 15, लिखना बस समझने की बात है। 12 और 3 15 आ सकता था, 10 और 5 15 आ सकता था, 8 7 15 आ सकता था और 6 9 15 आ सकता था। अब इसमें से कौन सा वो एक्स और वाई होगा ये मुझे नहीं पता है। वही एक्स हो सकता दशमलव में भी आ जाए, वही एक्स वाई इसका आंसर होना चाहिए जिनके वर्गों का योग सबसे कम आए, जिनके वर्गों का योग सबसे कम आए। तो ये तो मैं खुद से करके देख रहा हूं, पर इसलिए तो ये प्रॉब्लम बनाया गया है मैक्सिमम मिनिमम का कि ये जो फंक्शन है वर्गों का योग है, जो वर्गों का योग है, जो ये वर्गों का योग है वो न्यूनतम कब आएगा। अब मुझे फंक्शन पता लग गया है, अब निकालो, कुछ नहीं करना है, एक बार डेरिवेटिव करो इसका, ठीक है। एस कितना हो जाएगा तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x हुआ कि नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करना होगा आपको इन सवालों में, और ये सवाल आता ही आता है साहब, कभी 8 में कभी 6 नंबर में आएगा ही आएगा। एक ही जगह दिक्कत होती है इसको बनाने में, बस एस को बनाने में, इस फंक्शन को बनाने में। जिसने फंक्शन बना लिया कि दो संख्याओं का वर्ग में न्यूनतम ढूंढना है मुझे कि न्यूनतम हो जाए वो, तो दो संख्याओं का वर्ग ये होता है। बात बताओ, इतना समझ में आया, ऐसा समझ में आया। अब एस प्लस एक्स क्या होगा, सब में वही काम करना होता है, 4x माइनस 30 होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। पुट एच एस एक्स को 0 पुट कर लो, इसका मतलब क्या होगा, 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, 0 पुट करते ही हम इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया मुझे, इस बिंदु पे ही वो हो सकता है मिनिमम हो मैक्सिमम हो, मुझे वो चेक करना है, क्लियर है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे जहां पे हम एच डबल डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, ध्यान देना, एच डबल डैश एक्स क्या निकलेगा मेरे पास, 4 निकलेगा केवल, और 15/2 पे मान निकाल लो, क्या मान आएगा, क्या मान आएगा बताओ। ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा तो क्या मान आएगा, 4 ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन है ना ये, x को अगर x होता ना 15, अगर यहाँ पे x होता पूछे फंक्शन में तो 4 गुणा 15/2 करते, पर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मान क्या आएगा, 4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 4, इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु है ये है निम्नतम बिंदु है, यानी इस बिंदु पे Sx का जो मान होगा वो सबसे कम होगा। मुझे वही तो चाहिए था कि एक ऐसा बिंदु निकालना था जिस बिंदु पे Sx जो है वो न्यूनतम मान ले दे, क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो ये बिंदु जो है सबसे न्यूनतम बिंदु होगा। वो जो भी ग्राफ फंक्शन बनेगा वो न्यूनतम बिंदु होगा, वो सबसे कम मान देके जाएगा, मुझे सबसे कम ज्यादा नहीं, सबसे कम मान देके जाएगा। हमें न्यूनतम मान ही प्रश्न में पूछा हुआ था, हमें न्यूनतम मान ही पूछा हुआ था, ठीक है। इसलिए यहां पे लिखिए, इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा S के स्थानीय न्यूनतम
स्थानीय न्यूनतम का बिंदु x बराबर 15/2 है। लिखने का तरीका है ये देखो, क्योंकि ये 0 से बड़ा आ गया h डबल डैश x, तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि x बराबर 15/2 न्यूनतम बिंदु है। सिंपल, ठीक है। ठीक है, ठीक है, न्यूनतम बिंदु है। अतः जब संख्याएं 15/2 और 15 - 15/2 हो तो संख्याएं संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। देखो मैंने 8 7 करके किया था ना, यहाँ पे बोल रहा है कि 7.5 और 7.5 जोड़ोगे तो 15 आ रहा है, और इनके वर्गों का योग करोगे तो वो सबसे कम आएगा। ठीक है, अतः जब संख्याएं 15/2 और 15/2 में से दोनों संख्याएं आधी आधी होगी 7.5 7.5, तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखो एक बार, सवाल दिखने में लंबे हैं वैसे सवाल की, बस लेकिन जब एफएक्स निकल गया अगर आसानी से हो जाएगा काम, और एग्जाम में आना ही आना है सवाल को। ठीक है, एक और सवाल देखिए जरा, बिंदु 0, C से परवलय y बराबर x की न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर 1/2 C 5 है। कोई कर पाएगा इसे? बताओ, y बराबर x स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ना परवलय, y बराबर x स्क्वायर होता है कि नहीं होता परवलय? अब 0, C कहां पे आएगा? C का मान जो है वो 0 से आधे से बड़ा है और 5 से कम है। 0, C कहां पे आएगा? किस जगह पे आएगा? किस जगह आएगा 0, C? किस जगह पे आएगा? 0, C कहां आएगा? कहां पे? 0, C कहां पे आएगा बताओ? x पे तो कुछ बढ़ना ही नहीं है, y में बढ़ना है C, यहां कहीं आएगा।
बोल रहा है कि इस बिंदु 0,c से जो परवलय बनाया गया है न्यूनतम दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? कहीं पे होगा कहीं ना कहीं। इसको मान लिया है, मान लो h, k मान लो इस बिंदु पे, कोई ना कोई बिंदु तो होगा ही, तो ना है। तो अगर x h है तो k बराबर क्या होगा? h, k इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब इसमें क्या संबंध होगा? इसमें h k बराबर h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ? उसका हर एक पॉइंट, दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, पहले वाला पॉइंट, उसका वर्ग वो होगा, स्क्वायर होगा। कुछ समझ आ रहा है? इसमें हर एक बिंदु जो y ऑर्डिनेट है, जो y निर्देशांक है, वो x वाले का स्क्वायर होगा। तो जो y वाला है k, वो h का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पे फंक्शन पे आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। h, k will satisfy this equation, क्योंकि उस बिंदु पे आ रहा है। यही तो शर्त है, उस पॉइंट पे आने पे हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है? सपोज दैट कि अगर ये y बराबर x है, इसका मतलब क्या समझते हो? 1,1, 2,2, 3,3 x और y बराबर है ना, 4,4, 4, 5,5, 6,6, 7,6। 6,6 क्यों है भाई? हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। जो दूसरा वाला है वो भी पहले वाले के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा वाला है ना, वो पहले वाले का स्क्वायर है। जो दूसरा वाला है y ऑर्डिनेट, x का स्क्वायर है। ठीक है, चलो। तो इसको d मान लिया है, दूरी डिस्टेंस क्या मान लिया है? d मान लिया है। इससे इसके बीच की दूरी क्या मान लिया है? d। अब इस d को न्यूनतम दिखाना है मुझे। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम कब होगा? ये वो h और k का क्या पॉइंट होगा कि वो न्यूनतम दूरी होगी? कुछ समझ आया? इस परवलय का ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिससे न्यूनतम दूरी पे होगा? ठीक है, c दिया नहीं हुआ है, c इस रेंज में है। c की वैल्यू हो सकता है 4,000, 5,000, 2,000, 3,000। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? इसका 5 सवाल करोगे तो भी हवा नहीं लगेगा कि कैसे की चीजें हो रही है। 5 सवाल, 7 सवाल, थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा 8वें 9वें सवाल के बाद। मेरे साथ जैसा ही हो समझ में आने लगेगा, वो 9वें 10वें सवाल के बाद समझ में आने लगता है कि अच्छा ऐसे करना है। थोड़ा जैसे मैंने ऐसा क्यों मान लिया, क्यों मान लिया ऐसा? मुझे पता था कि इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी थी, तो दूरी तो निकालूंगा तभी जब बिंदु होगा मेरे पास। तो एक बिंदु मुझे मानना पड़ा है चल के, और उस बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी बताओ? क्या होता है काम? यही होता है ना, h माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस k माइनस c का स्क्वायर। यही तो होता है ना भाई? हाँ, यही तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज थी, k बराबर क्या था? h स्क्वायर था। k बराबर क्या था? k बराबर क्या था? और ये क्या क्या है? h स्क्वायर है ना, ये h स्क्वायर है। h स्क्वायर क्या हो सकता है? k हो सकता है, सिंपल। एक और चीज मैं बताता हूँ, वो करने से आएगा 8वें 9वें, अभी बताता हूँ। जब भी कोई तुम समीकरण ऐसे बनेगा, फलन बनेगा ऐसे कोई फलन, तो कोशिश करना कि दो वेरिएबल अपने पास ना रहे। जैसे वहां पे x और y हो सकता था, x प्लस y बराबर 15 हो सकता था वहां पे, x और y बराबर 15 हो सकता था, लेकिन हमने केवल x वेरिएबल में लिया, एक ही वेरिएबल में x और 15 माइनस x। इससे क्या फायदा हुआ? हम उसको डिफरेंशिएट तभी तो कर पाएंगे, f सभी निकाल पाएंगे, वरना दो रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ठीक है, अब ये हमारा जो ये फलन किसमें है? k में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे।
सी तो कांस्टेंट है, 5 4 3 कांस्टेंट है, सी से कोई मतलब नहीं है। सी इज नॉट अ वेरिएबल, सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हाफ से लेकर के 5 के बीच में होगी। कुछ समझ आया बात? दस सवाल लगाएंगे आप अच्छे से सवाल तो आ जाएगा आसानी से। अब बताइए इसका डिफरेंशिएट करिए जरा। डी डैश का निकालो क्या आ जाएगा? डी डैश निकालो क्या आ जाएगा? हाफ अंडर रूट में के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? फिर के रेस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएशन ना, के ही एक वेरिएबल बचा हुआ हमारे पास, तो के तो हाफ से नीचे आ गया। अब के का के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 1, वेरी गुड, प्लस इसका 2k माइनस सी, और फिर के का करोगे तो 1 और सी का 0। फिर से समझ लो, के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता तो उसको x y के लेके चल सकता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे? के के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2k माइनस सी, के का हुआ 1 और सी का हुआ 0, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास? तो 2k माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में k प्लस k माइनस सी का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या होता है? k माइनस सी। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ना तू नहीं कटेगा, गलती हो गई। यहाँ पे 1 प्लस 2 के माइनस ना 1 प्लस 1 रहेगा। चलो मास्टर लुकिंग स्मार्ट टुडे, थैंक यू। ठीक है, अब बताइए क्या करना होता है इसके बाद? एक बार डेरिवेशन कर लिया, क्या करना होता है इसके बाद? क्या करें इसके बाद? क्या करना होता है इसके बाद? डेरिवेशन करने के बाद डी डैश के बराबर क्या पुट करना होता है? 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2k माइनस सी अपॉन में अंडर रूट में k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 पुट करने से क्या होगा? ये तो इधर चला गया, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2k माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगी वैल्यू? k की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो 2k माइनस सी इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट k is equal to -1 upon 2 plus c. This implies equal to 2c minus 1 upon 2. एक बार देख लो, कुछ समझ आया भाई? -1 उधर चला गया, 2 नीचे चला गया, 1k -1 upon 2 आ गया, और k minus c is equal to -1 upon 2 उधर चला गया। या फिर से करो इसको, समझ नहीं आया? इसको देखो ध्यान से, 2k माइनस सी इक्वल टू -1, 0 था ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? k माइनस सी बराबर क्या हुआ? -1 अपॉन 2। अच्छा, तो k बराबर क्या होगा? सी उधर चला जाएगा, अब तो सी उधर चला जाएगा, c -1 अपॉन 2, c उधर चला गया, माइनस की तरफ प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? k इज इक्वल टू 2c -1 और डिवाइडेड बाय होल 2, पूरा डिवाइडेड बाय होल 2। क्लियर है? यहाँ पे समझदारी देखो, एक समझदारी यहाँ पे ये है कि दूसरे परीक्षण से अगर करूं
डबल डेरिवेटिव करूं अगर डी डबल डैश निकालूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव से करूंगा अगर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव करो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसने फर्स्ट डेरिवेटिव से कर दिया है। देखो हमारे पास क्या था, डी डैश क्या था, डी डैश था 1 प्लस 2k माइनस सी अपॉन में अंडर रूट में k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। एक दो मिनट और, ठीक है, हाँ 2 आया, ठीक है। अब ये देखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इसके इधर की बात करें अगर k बराबर 2c माइनस 1/2, इसके इधर देखो यहाँ पे और उसके इधर देखना है। इसके इधर अगर चेक करेंगे हम कि k की वैल्यू अगर इस तरफ है, तो c की वैल्यू अगर चाहो c की वैल्यू अपने आप रफली अगर c की वैल्यू कुछ मान लो c की वैल्यू मान लो 2 मान लिया तो 2 3 4 3 बढ़ा दो, रफली मान के कर सकते हैं। इसके इधर अगर देखेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख करके देखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर d डैश नेगेटिव आएगा उधर प्लस आएगा, इधर नेगेटिव आएगा और इधर प्लस में आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो बिंदु है वो स्थानीय निम्नतम होगा, निम्नतम बिंदु होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थे, चाहते तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको कर सकते थे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद उसको करना पड़ेगा ऐसा भी, तब भी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ज्यादा आसान है कि अगर k की वैल्यू मैं अगर 2c माइनस 1 से कम लूंगा तो मेरा ये इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, स्थानीय निम्नतम आ जाएगा। ठीक है, और दूरी जो पूछा था उसके लिए क्या करेंगे हम, डी की क्या था, डी की क्या था हमारे पास, डी की क्या था, तो k की वैल्यू मिल गई मुझे, अब पता करो कितना होगा, 2c माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 का होल स्क्वायर, जैसे खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा फिर 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा अंडर रूट में ही, नीचे आ गया 4, तो कितना आ जाएगा 4c माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना आया 1/2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4c माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट कर लिया। अब एक और बात बताता हूँ, किसी बच्चे को यहाँ पे जरूर दिक्कत आई कैसे माइनस कर दिया कैसे प्लस हो गया है, यही स्मार्टनेस थोड़ा सा दिख सकता है। सी की कोई वैल्यू मान लो, मतलब 2 मान लिया मैंने, सी तो बोला था ना कि सी की वैल्यू जो है 5 और 1 और 2 के बीच में रहेगी। मैं स्मार्टली देखिए अपने रफ में 2 मान लिया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 3 बटा 2 आ जाएगा। सी की वैल्यू अगर 2 माना तो 2 ने 4 में से 3 बटा 2 आ गया स्मार्टली। अब ये क्या है, इसके इधर देखना था, इससे इधर